तलवार कटे हुई है मेरे मंदिर से आ रहा था बैग लेके पिट्ठू हो गए। जयकारा शेरवाली दा। भारत माता की, भारत माता की। वो बैठा गाड़ी में नीता प्रेम। मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं, जो क्यारियों में खड़े हैं यार, हाथ जोड़ के अपील है, क्यारियां नहीं तोड़ना, उधर ही बैठ जाओ और साइडों पे खड़े रहो। और जो यहाँ पे है, अगर नहीं दिखता है तो खड़े रहो, लेकिन पीछे वालों को भी नहीं दिखेगा, पीछे चले जाओ आप। जो इधर सामने है वो बैठ जाओ, बाकी जितने खड़े होना है वो पीछे होके खड़े हो जाए। मैंने आज हम सबने मीटिंग 14 को बुलाई है। बुलाने का कारण यही है कि मीटिंग हम फर्स्ट को करना चाहते थे, लेकिन जो बोर्ड मीटिंग हुई, जो 76वीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें एलजी साहब ने, जो चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने बोला कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हम मजदूरों की लाएंगे वैष्णो देवी ट्रैक पे। तो इसी के कारण हमें जल्दी मीटिंग करनी पड़ी। आप सभी लोग घरों से आए, मेरे को 3-4 दिन से काफी फोन आए और बड़े लोग आए। कई लोगों ने बोला हॉस्पिटल में है, कहीं शादी है, कहीं हम बाहर गए हैं, लेकिन मीटिंग जरूरी थी। आप सभी आए, आपका सभी का यूनियन दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है। मेरे साथियों, 2004 में मैं आप लोगों के साथ इसी पार्क में जुड़ा था, याद है आपको? कितने लोग पुराने हैं? हाथ खड़ा करो। लगता है सारे ही पुराने हैं। 2004 में मैं आप लोगों से यहां पे ही जुड़ा। चौधरी लाल सिंह साहब जब मेंबर पार्लियामेंट बने कांग्रेस के, तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा। और जुड़ने के बाद आप जानते हैं, यहां पे मजदूरों की क्या हालत थी। दुकान के बाहर खड़े होते थे तो गर्म पानी फेंकते थे, नहीं फेंकते थे। मजदूरों को इंसान नहीं समझा जाता था। यहां पे मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं थी। चौधरी लाल सिंह साहब मेंबर पार्लियामेंट रहे और उन्होंने हमारी सपोर्ट की, यूनियन खड़ी की, और यूनियन आपका कोशिश करती रही कि आपकी तकलीफें दूर की जाएं। और 2004 के बाद हमने डट के विरोध किया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पॉलिसियों का। श्राइन बोर्ड ये देवी रानी का बोर्ड है, हमारे दिल का जिगर है ये बोर्ड। हमारी इतनी आस्था है यहाँ पे, श्री माता रानी देवी रानी से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। लेकिन दुख ये है कि पॉलिसी बनाने वाले लोग नास्तिक हैं। उन लोगों की कोई श्रद्धा नहीं है यहाँ पे। अगर श्रद्धा होती तो आज यहाँ पे जो यात्री मरे, चाहे भगदड़ से मरे, चाहे स्लाइड आ गया उससे मरे, ये नहीं मरते। जब यहां पे गरीब लोग खून साड़ के पसीना बहाएंगे और यात्रियों को लेके जाएंगे, तब कोई गाड़ी नहीं, तब कोई हेलीकॉप्टर नहीं, तब कोई रोपवे नहीं। और मजदूरों ने यात्रा को बढ़ाया। 2014 में यात्रा 1 करोड़ तक थी। 2014 में मजदूर 28,000 थे। कितने थे? सभी बोलो, कितने थे? जब 2014 के बाद
हर साल मजदूरों को निकाला गया। उसके बाद घोड़े की बीमारी ले आए ग्लेंडर, खून निकाला गया, घोड़े मारे गए, एनजीटी में चले गए, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए, बड़े बड़े ऑफिसर चले गए षड्यंत्र करने। मैं आज इसी शालीमार पार्क से उन ऑफिसरों को कहना चाहता हूं, ये बिजली तुम पे भी गिरेगी, तुम्हारे बच्चों पे गिरेगी, ये याद रखना। ये धरती घोड़ों की भी है, ये धरती जानवरों की भी है। हमारे यहां एक बहुत बड़े भगत, बहुत बड़े माता के उपासक ज्ञानू भगत जी हुए। उन्होंने अपनी भक्ति में प्लेट पे अपना शीश काट के वैष्णो देवी के सिर पे उनके चरणों में चढ़ाया। उन्होंने कहा यहां पे नारियल चढ़ते हैं तो मैं शीश चढ़ाऊंगा। माता उससे खुश होके उन्होंने उसको घोड़े का शीश लगाया। किसका? अरे बोलो किसका? तो उसकी नजरों में इंसान है या जानवर, वो सबसे प्यार करती है। जिन जिन लोगों ने ग्लेंडर के नाम पे तगड़े घोड़ों को इंजेक्शन लगा के मारा है, उनके घरों पे बिजली जरूर पड़ेगी। उसकी आवाज में देर है, अंधेर नहीं। याद रखना ये मेरी बात आज। और 2017 के बाद घोड़े निकालना शुरू कर दिए इन्होंने, बड़े मजदूर निकाल दिए इन्होंने, बड़ी तबाही की इन्होंने। हम एजिटेशन करके अब पिछले 1.5-2 सालों से रोप वे की एजिटेशन चल रही है। ये रोप वे तो अभी आया, इनकी तो प्लानिंग थी, गाड़ियां चलानी है, ये करना है, वो करना है। हर दिन 4-10 लोग, जैसे विकेट गिरती है क्रिकेट की, वहां पे मजदूरों के कार्ड गिरते हैं, रोज गिरते हैं, नहीं गिरते हैं। हजारों लोग निकाले हैं इन्होंने। कई लोग तो यहां पे चक्कर लगा के मर गए। और एजिटेशन करनी है, एजिटेशन करनी है, लड़ना है। पार्टियों का भी साथ दिया, जो इस पार्टियां इधर लड़ती रही, लेकिन जीतने के बाद उनके नखरे, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। आज 2 साल से हम लोग यहां पे शोर डाल रहे हैं रोप वे का, और एजिटेशनें भी की, हड़तालें भी की। एक तो कई सालों से मजदूर निकाल रहे हैं यहां पे। और एक मिनट चुप करिए बोलो। यहां पे जो एजिटेशन हमने की, उसका हमें गिफ्ट मिलता है। जब पिछले दिनों हमने मिलकर 2024 एंडिंग में एजिटेशन की, या उससे पीछे भी की, तो उसमें काफी लोग थे फैसला लेने वाले। नुकसान हमारे मजदूरों को हुआ। ट्रैक पे उनके कार्ड कोई अलग अलग तरीके के, ये बन गया ग्रीन, ये बन गया ऑरेंज, ये बन गया, बोलो यार क्या बन गया, रेड। क्या बोलो यार, बोलो कैसे लेते हैं कार्ड? पहले बोलते हैं ये बन गया ग्रीन, फिर बोलते हैं एसओपी में ये बन गया ऑरेंज, फिर बनते हैं ये बोलते हैं फिर बन गया रेड। जब रेड बना तो कार्ड गया। इन्होंने ऐसे लूट खसोट की, और हमने पूरा मन बनाया था कि हम कुर्बानियां देंगे, चाहे एलजी साहब यहां के जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना मर्जी यहां पे नफरियां डिप्लॉय करें, बंदूकों में गोलियां लेके आ जाए, लेकिन हम कुर्बानियां देंगे, हम बाल्टी भर भर खून देंगे। लेकिन हम ये चीजें इस जम्मू कश्मीर में और इस हिंदुस्तान में बताएंगे कि वैष्णो देवी में कैसे मजदूरों की तबाही की जा रही है। लेकिन हमने जब अब पिछले दिनों जुलूस निकाला और हमने कहा कि हाई लेवल कमेटी 2024 में जब आंदोलन खत्म हुआ, वो कमेटी आई, मजदूरों से नहीं नहीं मिली, बोलो सारे। हम मिलना चाहते हैं, हम कमेटी से मिलना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं
हम रोज मरना नहीं चाहते। अब मरेंगे तो सारे इकट्ठे मरेंगे, और अगर तरेंगे और अगर कोई फैसले से जीत लेंगे तो सारे इकट्ठे होके अब कोई फैसला लेंगे। और हमने फैसला लिया कि अब हमें 20-20 लाख चाहिए। ये 2024 में हमने बोला था, यहां से बोला था, नहीं बोला था, हमें 20-20 लाख चाहिए। और हाई लेवल कमेटी आए, यहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि देखो भूपिंदर सिंह बेच रहा है, तुम गाय का खून पियो। अगर मैं झूठा हूं, यहां पे बैठ के कई लोगों ने ऊपर हाथ रख के कसमें खाई इस त्रिकूट पर्वत की कि भूपिंदर सिंह जी हम आपके साथ हैं, नारों पे, और नीचे जाते हैं फिर कहते हैं इधर से लगा दो, उधर से लगा दो, इधर से लगा दो। वो यार खाते क्या हो, क्या स्टैंड है तुम्हारा? वैष्णो देवी के मजदूरों ने ये मजबूरी में फैसला लिया है, ये खुश होकर फैसला नहीं लिया कि हम अपना रोजगार बेचें। बेचने के कारण है यहां पे पॉलिटिक्स थी। यहां पे अगर ये ईमानदारी से होते तो आपने वीडियो देखी, यहां पे कितने लोगों ने हाथ ऊपर खड़े किए आज से 4-5 महीने पहले।